उत्तराखंड में 19 साल की एक महिला को बुरी तरह मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और फिर बाद में उसे ऋषिकेश के चिल्ला नहर में धकेल दिया जाता है, जहां उसकी लाश 5 दिन के बाद पुलिस द्वारा ढूंढी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की, जो उत्तराखंड के बीजेपी एमएलए विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, जहां इस महिला को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया जाता है क्योंकि ये महिला रिसोर्ट में आए गेस्ट को, रिसोर्ट में आए मेहमानों को खुश करने से इनकार कर देती है, प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार कर देती है, जिस्म फरोशी का काम करने से इनकार कर देती है और बदले में से अपनी जान गंवानी पड़ती है। बीजेपी की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, महिला शक्ति की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अरे जब बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी और जब बेटी जिंदा रहेगी तभी तो महिला शक्ति कायम रहेगी। आए दिन हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के वारदात सामने आते रहते हैं, जहां किसी महिला का या तो बलात्कार कर दिया जाता है या किसी महिला को बेवजह जान से मार दिया जाता है। और ज्यादातर मामलों में किसी पार्टी के नेता या उनके परिवार के कोई सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद, भोपाल सिंह, प्रमोद गुप्ता या फिर हामिद सरदार। सत्ता के नशे में धुत ऐसे नेता आम लोगों को भेड़ बकरी समझ बैठते और चाहे ये लोग कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, पुलिस कर्मचारी द्वारा इनको वीआईपी ट्रीट दिया जाता है। ऐसे ही अंकिता के केस में हुआ, जहां पीड़ित के पिता 5 दिन से थाने के चक्कर काट रहे थे और वहीं दूसरी ओर दोषी के पिता विनोद आर्या को थाने में चाय बिस्किट खिलाई जा रही थी। कहना चाह रहा हूं कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहां पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहां पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूं कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम लोग मैनेज हैं? एक गरीब पिता हमें क्या दे सकता है? क्या? वीडियो में मौजूद व्यक्ति ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में अपराधी कोई नेता या कोई नेता के परिवार से होता है तो ऐसे मामलों को छुपाने की और लोगों तक चीजों को दूसरे ढंग से पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और इस मामले में भी ऐसा ही होता है। अंकिता को जान से मारने के बाद इस मामले का मुख्य आरोपी पुलकित आर्या अंकिता के परिवार के साथ थाने जाता है और अंकिता के लापता होने का रिपोर्ट लिखवाता है। और फिर 5 दिन के बाद अंकिता की लाश एक नहर से निकाली जाती है और लोगों के दबाव के बाद पुलिस के पड़ताल में इस मामले में मौजूद 2 दोषी अपनी जुर्म कबूल कर लेता है, जिसके बाद तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और जब इन दोषियों को पुलिस द्वारा ले जाया जाता है तो वहां मौजूद घुसियाए लोग पुलिस की गाड़ियों को रास्ते में ही रोक देते हैं और अंकिता के आरोपियों पे हमला कर देते हैं। इस पूरे मामले में अंकिता की जो आखिरी व्हाट्सएप चैट है, जिसके कारण अंकिता के दोषियों का पर्दाफाश किया गया, देखिए कि वो क्या है और अपने आखिरी लफ्जों में अंकिता क्या कह रही है। आ रहे हैं, आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो मैम, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो, चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चल ना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट में, चल। अपने पूरे वीडियो में अंकिता डरी, सहमी, रोती, बिलखती है, मगर ऐसे भेड़ियों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण अंकिता को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस पूरे मामले के आरोपियों को कोर्ट को क्या सजा देनी चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे द न्यूज शिफ्ट।